सेवकाई में और नेतृत्व में हम क्या कर रहे हैं, हम इसे कैसे कर रहे हैं, इस पर बहुत ध्यान दिया जाता है। हमारे सेवकाई और हमारे नेतृत्व के लिए सबसे अच्छे अभ्यास के बारे में बहुत सारे प्रशिक्षण हैं, जो काम हम कर रहे हैं और ये समझ में आता है। लेकिन स्तंभों में जो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है वो उस कार्य का विषय है जो यीशु कर रहा है। अक्सर हम जो कुछ भी कर रहे हैं उस पर बहुत ध्यान केंद्रित करते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि अभी यीशु काम पर है। और अगर आप जानते हैं कि यीशु अभी आपके लिए क्या कर रहा था, तो आप अभिभूत हो सकते हैं, अपने विश्वास को ऊपर उठाकर देख सकते हैं, मैं जो कर रहा हूं उसमें मैं वफादार रहूं। लेकिन अगर मुझे पता है कि यीशु अभी मेरे लिए क्या कर रहा है, तो मैं न केवल अपनी सेवकाई के साथ बल्कि अपने जीवन के साथ भी उस पर भरोसा कर सकता हूं। और ये विचार कि यीशु अभी मेरे लिए क्या कर रहा है, यीशु के नए नियम की एक कहानी से सचित्र है। यीशु के कुछ बहुत करीबी दोस्त थे, दो बहनें और उनका एक भाई था जिसका नाम लाजर था। और लाजर बीमार हो जाता है और ये दोनों बहनें यीशु को एक खबर भेजती है कि वो आए और लाजर के लिए प्रार्थना करे और उसे ठीक करे। लेकिन यीशु नहीं आते हैं। और ये दोनों बहनें हमारे लिए प्रतिनिधित्व करती है। ये उनके टिप्पणी की तरह है जो हमारे जीवन और हमारी सेवकाई में हमारी प्रार्थना है। हम यीशु से कुछ करने के लिए कहते हैं और फिर ये काम नहीं करता है और हम आश्चर्य करते हैं कि क्या हुआ, और हम इस तरह के चक्र में समाप्त हो जाते हैं। ये इस उम्मीद के साथ शुरू होता है, ठीक है बेशक यीशु कुछ करने जा रहे हैं, वो लाजर से प्यार करता है, वो हमसे प्यार करता है, बेशक यीशु सेवका में मेरी जरूरतों का जवाब देने वाला है, वो मेरी परवाह करता है और हमें एक उम्मीद है। लेकिन फिर ये उस तरह से काम नहीं करता है जैसा हम सोचते हैं कि इसे करना चाहिए, और उम्मीद जल्दी ही निराशा में बदल जाती है और हम सोचते हैं कि क्यों नहीं, और निराशा अफसोस में बदल जाती है। जब यीशु अंत में दिखा देता है तो बहनें यीशु को जो बयान देती है उनमें से एक ये है, काश केवल अगर आप यहाँ होते। और हमारे दिमाग में हमारे पास एक ही वाक्यांश है, अगर मैं चीजों को अलग तरीके से करता, काश ये दूसरा व्यक्ति हमारे साथ शामिल होता, काश हमें वो अनुबंध मिल पाता, अगर केवल। और हम एक अपेक्षा से, एक निराशा से एक अफसोस की ओर जाते हैं और हम एक निराशा में समाप्त होते हैं। हम विश्वास खोने लगते हैं और हम उम्मीद खोने लगते हैं। और उस चक्र में ये कहानी बड़ी जानबूझकर आती है कि यहाँ पर यीशु क्या करता है। और ये कहानी लाजर का उपचार अभी हमारे लिए एक तस्वीर चित्रित करने के लिए है। यहाँ यीशु आपके लिए क्या कर रहा है। कहानी वास्तव में तब शुरू होती है जब यीशु को लाजर की कब्र पर आने से पहले ही टिप्पणी मिल जाता है। अभी पहला काम जो यीशु आपके लिए कर रहा है वो ये है कि यीशु आपके लिए प्रार्थना करता है। यूहन्ना 11:41 में जो कहानी के अंत के करीब है, ये कहता है, यीशु ने ऊपर देखा और कहा, पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरी बात सुनी है। मुझे पता था कि आप हमेशा मेरी बात सुनते हो। यीशु क्या कर रहे हैं? वो एक प्रार्थना का संदर्भ दे रहा है। मुझे लगता है कि उसे टिप्पणी मिल गया है, वो बहुत दूर है और उसी क्षण में बेटा उस हालत के बारे में पिता से बात करना शुरू कर देता है। वे लाजर के बारे में बात करते हैं, बहनों के बारे में बात करते हैं, वे इस बारे में बात करते हैं कि परमेश्वर को महिमा कैसे मिलेगी। एक बातचीत चल रही है अभी स्वर्ग में, पिता और पुत्र के बीच आपके बारे में बातचीत चल रही है। मुझे नहीं पता कि वे क्या कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि वे आपके और आपके सेवकाई के बारे में अच्छी बातें कर रहे हैं। क्योंकि अक्सर जब हम निराश के उस चक्र में होते हैं तो हमारे मन में यह सवाल होता है, क्या परमेश्वर वास्तव में मेरे पक्ष में है? क्या वो वास्तव में परवाह करता है? जब आप अभी जानते हैं पिता, पुत्र और आत्मा वे इसके बारे में बात कर रहे हैं, वो आपके लिए अच्छी योजनाएं बना रहे हैं। मेरे लिए ये जानते हुए कि यीशु मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है और वो मेरे बारे में पिता से बात कर रहा है, मुझे ये सुनिश्चित करना होगा कि मेरे शब्द परमेश्वर की बातचीत से मेल खाते हैं। मुझे आपकी स्थिति के बारे में पिता और पुत्र के बीच चल रही बातचीत का विवरण विशेष रूप से नहीं पता है, लेकिन मुझे पता है कि वे आशा और आनंद और विश्वास और आशीष के शब्द है। आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपके शब्द उन शब्दों से मेल खाते हैं ताकि आप उनके साथ एकता में रहे। विश्वास के गौरवशाली निर्माताओं में से एक अभी है, यीशु आपके लिए पिता से बात करने का काम कर रहा है जिस तरह उसने लाजर के बारे में किया था। यीशु प्रार्थना में पिता से बात करता है। अंत में वो कहता है, ठीक है शिष्यों, जाने का समय आ गया है। हम जानते हैं कि जब तक वे वहां पहुंचते हैं लाजर पहले ही मर चुका होता है। वो वहां है और बहनें उसके पास भागती है और वे परेशान हो जाती है।
पहला कहता है, अगर आप यहां होते तो देखिए कि यीशु ने यूहन्ना 11 अध्याय के 25वां पद में क्या कहा है। यीशु ने उसे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। क्या आप इस पर विश्वास करते हैं? उस पल की कल्पना कीजिए, वो परेशानी में है, उसे एक समस्या थी और उसने सोचा कि यीशु समस्या का समाधान होगा, लेकिन अब वो इस पर विश्वास नहीं करती है। वो हमारे जैसी है, हमें एक समस्या है, हम मानते हैं कि यीशु समस्या का समाधान है। क्या आप जानते हैं कि यीशु क्या करता है? वो खुद को प्रकट करता है, वो समस्या को जानता है, वो जानता है कि वो एक समाधान है, लेकिन समस्या और समाधान के बीच यीशु आपको एक प्रकाश देना चाहता है। वो सिर्फ आपके लिए प्रार्थना नहीं कर रहा, वो आपके सामने खुद को प्रकट कर रहा है। वो मार्था के पास आता है और कहता है, सुनो, मुझे पता है कि एक समस्या है, लेकिन मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ। क्या तुम इस पर विश्वास करते हो? मैं चाहता हूँ कि तुम इस बात का एक बड़ा प्रकाश पाओ कि मैं कौन हूँ। क्योंकि कई बार जब हम बहनों की तरह उस निराश चक्र में होते हैं, तो हमारा सवाल ये होता है कि यीशु मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहा है? समाधान कहाँ है? मुझे समस्या पता है, समाधान कहाँ है? यीशु कह रहे हैं, मैं समाधान ला रहा हूं, लेकिन मैं आपके लिए और भी अधिक जो लाना चाहता हूं वो ये है कि मैं आपके लिए कौन हूं। यही कारण है कि यह इतना महत्वपूर्ण है। जब मैं कहता हूं कि यीशु काम पर है, वो आपके लिए प्रार्थना कर रहा है और खुद को प्रकट कर रहा है। क्योंकि कभी कभी हम सोचते हैं कि समाधान हमारी सभी जरूरत को पूरा करेगा, जब वास्तव में केवल यीशु का प्रकाश हमारे जरूरतों को पूरा करता है। नए नियम में उन दोस्तों के बारे में एक कहानी है जो अपने दोस्त को घाट पर इतने भीड़ भाड़ वाले घर में ले जाते हैं। ये दोस्त लकवाग्रस्त है, वो चल नहीं सकता और यीशु उसके पास आता है। यीशु ये नहीं कहते कि तुम ठीक हो गए हो, चलो। उसे एक समस्या है, उसे समाधान की जरूरत है, उसे चलना है। मुझे आश्चर्य है कि उसने क्या सोचा जब यीशु ने उसे देखा और ये नहीं कहा, यीशु ने उसे देखकर कहा, तुम्हें अपने पापों से क्षमा कर दिया गया है। शायद उस आदमी ने कहा, सचमुच? क्या हम बाद में आध्यात्मिक चर्चा कर सकते हैं? अभी मेरी समस्या का समाधान यह है कि मुझे चलना है। मुझे लगता है शायद यीशु ने घुटने टेक कर उससे कहा, तुम्हें पता है, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि तुम चल नहीं सकते। उस कमरे में सभी लोग चल सकते हैं। क्या आपको लगता है कि वे सब खुश हैं? क्या आपको लगता है कि वो सब आनंदित है? यीशु इस लकवाग्रस्त को एक प्रकाश देता है, तुम्हारा पाप क्षमा हो गए। फिर वो एक समाधान भी लाता है, वो व्यक्ति ठीक हो जाता है। यह सेवा काम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम अक्सर समस्या का समाधान तभी ढूंढते हैं जब यीशु इस बात का प्रकट करना चाहता है कि वो कौन है। जो समस्या से भी कहीं अधिक है, सेवकाई में आपके लिए बुरी खबर, आपके सामने हमेशा समस्याएं होंगी और उन्हें हमेशा समाधान की आवश्यकता होगी। लेकिन आप अपने दिमाग और दिल को उस प्रकाश के लिए खोलते हैं जो यीशु आपको देना चाहता है, ताकि समय की उस खिड़की में आप वास्तव में उसके करीब बढ़ने वाले हैं। और वो कौन है, इस पर अधिक विश्वास रखने वाले हैं। यीशु आपके लिए प्रार्थना कर रहा है और वो खुद को आपके सामने प्रकट कर रहा है। वो भी अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है। यीशु जब वो दिखाता है तो वो इन सभी लोगों को देखता है जो रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। यहाँ यूहन्ना 11 अध्याय के 33 में वर्णन करता है, जब यीशु ने उसे रोते हुए और उसके साथ आए यहूदियों को भी रोते हुए देखा तो वो आत्मा में बहुत ही विचलित और परेशान हो गया। वो शब्द परेशान कर रहा था, इसका वास्तव में मतलब है कि यीशु बहुत ही ज्यादा क्रोधित था। वो उस दृश्य में आता है और वो ऐसे लोगों को देखता है जो इतने दुख से भरे हुए हैं, जो इतने टूटे हुए हैं। वो उस भयानक बीमारी को और कैसे इसने लाजर के जीवन को नष्ट कर दिया है, और वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाता है। वो गुस्से में क्यों है? क्योंकि जब यीशु इस दृश्य को देखता है तो वो जानता है कि ये वो संसार नहीं है जिसे परमेश्वर ने बनाने के लिए बनाया था। ये वो योजना और सपना नहीं है जिसे परमेश्वर ने अपने मन में छिपा रखा था। परमेश्वर ने एक ऐसा संसार नहीं बनाया जो बीमारी और दुख और पाप और ना बुराई से भरा हो। जब वो इसे देखता है तो उसे गुस्सा आता है। जानते हैं यीशु क्या कर रहा है? वो आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, वो आपके सामने खुद को प्रकट कर रहा है। इस वाक्यांश में हमें पता चलता है कि यीशु आपके लिए लड़ रहा है। वो वास्तव में आपके लिए लड़ रहा है। अक्सर जब हम निराश के उस चक्र में होते हैं तो हम पूछते हैं, ये कैसे हो सकता है? हम ये कहते हैं कि ये अनुचित है। हम अपने जीवन, अपनी स्थिति, अपने सेवकाई, अपने परिवारों को देखते हैं और हम कहते हैं ये अनुचित है। आप जानते हैं कि यीशु ने हमें क्या जवाब दिया? कहता है, मैं सहमत हूं।
ये अनुचित और अन्यायपूर्ण है। ये वो संसार नहीं है जिसे परमेश्वर ने बनाने के लिए बनाया था। ये अनुचित है, ये अन्याय है। वो आपके लिए लड़ने लगता है जो सही है, वो न्याय के लिए लड़ता है। जब यीशु एक गांव से दूसरे गांव चला गया तो उसने बीमारी देखी और बुराई देखी और पाप देखा। जब उन्होंने विकलांग या अंधे लोगों को देखा तो उन्होंने ये नहीं कहा एक अच्छे परमेश्वर ऐसा क्यों होने देंगे। उन्होंने कहा हम युद्ध में हैं और हमें इस पर अधिकार लेने की जरूरत है। मुझे इतना अधिक विश्वास है जब मुझे पता चलता है कि यीशु मेरे लिए लड़ रहा है। ये हमारे लिए दाऊद और गोलियत की एक पुराने नियम की कहानी में सचित्र है। अक्सर जब हम दाऊद और गोलियत की कहानी को देखते हैं तो हम देखते हैं मैं दाऊद हूँ और मेरे पास एक गोलियत है और परमेश्वर की मदद से मैं अपने बड़े दुश्मन को जीत सकता हूँ। मैं इसे भक्ति के पहलू से समझता हूँ, लेकिन ये वास्तव में एक तस्वीर है कि यीशु अभी आपके लिए क्या कर रहे हैं। आप देखिए दाऊद और गोलियत की कहानी में हम वास्तव में दाऊद नहीं है, हम इजरायली सैनिक है और हम कोने में है और हम छिपे हुए हैं और हम डर गए हैं क्योंकि हमारे पास ये दुश्मन है जो हमारे लिए बहुत बड़ा है। और ये अनुचित है कि ये बड़ा दुश्मन है और एक चरवाहा कहानी में आता है। दाऊद के पास यीशु की एक तस्वीर है और चरवाहा आश्चर्यचकित है कि हम डरते हैं और चरवाहा कहता है मैं दुश्मन को मार दूंगा। दाऊद यीशु की एक तस्वीर है। दाऊद और गोलियत की कहानी एक प्रतिस्थापन कहानी है। यीशु ने मेरे लिए वो किया जो मैं नहीं कर सकता था। मैं दुश्मन को जीत नहीं सकता था, मैं पाप और बीमारी पर विजय प्राप्त नहीं कर सका और यीशु ऐसा करता है। जिस क्षण दाऊद गोलियत को मार देता है तब सैनिकों को यह सारा विश्वास होता है और वे जीत में आगे बढ़ते हैं और वे दुश्मन को हरा देते हैं। यीशु आपके लिए लड़ रहा है और जब आप जानते हैं कि वो आपके लिए लड़ रहा है तो वो आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, खुद को प्रकट करता है, वो लड़ रहा है और आपके विश्वास बढ़ जाता है। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। मरियम उसे देखने आती है और वो रो रही है। और यहाँ यूहन्ना 11 अध्याय के 35 में क्या होता है? नए नियम की सबसे छोटी पद, यीशु रोया। अब रुकिए और मेरे लिए इसके बारे में सोचे, वो क्यों रोया? यीशु प्रकट होता है, वहां एक अंतिम संस्कार है। यीशु जानता है कि वो एक चमत्कार करने जा रहा है। यीशु जानता है कि वो लाजर को मरे हुए में से जिलाने वाला है। यीशु जानते हैं कि ये अंतिम संस्कार सबसे बड़े उत्सव में बदलने वाला है। अगर मैं यीशु हूं और मैं दिखाता हूं और मुझे पता है कि मैं इन सभी आंसुओं को बहुत खुशी में बदलने जा रहा हूं, तो मैं शायद रोने वाला नहीं हूं। अगर कुछ भी हो तो मेरे लिए मुस्कुराना और उसे छिपाने की कोशिश करना मुश्किल होने वाला है। मानो ये चमत्कार मेरी जेब में है, मुझे कुछ पता है जो आप नहीं जानते। फिर भी जब यीशु उसके पास आता है और उन्हें रोते हुए देखता है तो उस पद में शाब्दिक रूप से कहा गया है कि वो बिलख बिलख कर रोता है। क्यों? यीशु रोता है क्योंकि भले ही वो एक चमत्कार करने जा रहा है, वो उनके दिल से इतना जुड़ा हुआ है। यीशु उनके दर्द को महसूस करता है। यीशु आपके लिए प्रार्थना करता है, वो आपको खुद को प्रकट करता है और वो आपके लिए लड़ता है। शायद ये सबसे महत्वपूर्ण सत्य हो सकता है, यीशु आपके साथ रोता है। क्योंकि जब हम कठिन समय और उस निराशा से गुजरते हैं तो अक्सर हम कहते हैं कि कोई मुझे नहीं समझता, किसी की समझ में नहीं आता, मैं इस सब में अकेला हूं। हम अकेला महसूस करते हैं और हम देखना चाहते हैं, हम समझना चाहते हैं। यहां यीशु की एक तस्वीर है। हालांकि वो अपना चमत्कार और अपना जवाब ला रहा है, वो रोता है, वो हमारे साथ रोता है। जब आप बिस्तर पर जाते हैं और आप अपने तकिए पर अपना सिर रखते हैं और आप उस बच्चे या सेवकाई में उस कठिनाई पर रो रहे होते हैं तो आपको ये जानने की जरूरत होती है कि आप अकेले नहीं रो रहे हैं। यह ऐसा है जैसे यीशु कह रहा है, मैं तुम्हें कमजोर होने की अनुमति देता हूं। एक अगुआ के रूप में मैं तुम्हें कमजोर होने की अनुमति देता हूं, क्योंकि तब मैं तुम्हारे लिए मजबूत रहूंगा। यह हमारे परमेश्वर की एक अद्भुत तस्वीर है जो हमें दी गई है, क्योंकि अक्सर हम उस चक्र में होते हैं और हम सोच रहे होते हैं परमेश्वर यहाँ क्या हो रहा है। हम जानते हैं कि वो काम पर है, हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है, खुद को हमारे सामने प्रकट कर रहा है, वो हमारे साथ काम पर रो रहा है, वो हमें दिखा रहा है कि वो क्या है और वो क्या कर रहा है, वो हमारे लिए लड़ रहा है। फिर ये अंत तक आता है। इसे यूहन्ना 11 आयत 40 में देखे। यीशु एक चमत्कार करने जा रहा है, वो लाजर को जिंदा करता है। वो कहता है, क्या मैंने तुम में से नहीं कहा था कि यदि तुम विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा देखोगे। कभी कभी जब हम निराशा की स्थिति में होते हैं तो हम सवाल पूछते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? परमेश्वर कभी भी किसी भी पीड़ा या कठिनाई को व्यर्थ नहीं जाने देते। वो अपना जवाब लाता है, वो अपना चमत्कार लाता है, वो अपना उपचार
लाता है, लेकिन वो इस बड़े उद्देश्य को लाता है। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था तुम परमेश्वर की महिमा देखोगे? कभी कभी हमारे जीवन में परिस्थितियां कठिन होती है, लेकिन उनके माध्यम से परमेश्वर को इतनी बड़ी महिमा प्राप्त होने वाली है। उस पल के माध्यम से परमेश्वर को वो महिमा प्राप्त होने वाली है जो वो अन्यथा कभी प्राप्त नहीं कर सकते थे। बहनें ये सिखाती है, लाजर को यह पता चला है, यह बहुत ही विनम्र सुंदरता है कि परमेश्वर मुझे अपनी महिमा लाने के लिए उपयोग करना चाहता है। परमेश्वर मुझे सही देखते हैं कि मेरे जीवन और सेवकाई की प्रक्रिया में उन्हें महिमा प्राप्त होगी। तो यीशु मुझे जवाब दे रहा है, वो मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है, वो खुद को मेरे सामने प्रकट कर रहा है, वो मेरे लिए लड़ रहा है, वो मेरे साथ रो रहा है और मुझे जवाब दे रहा है। लेकिन वो सिर्फ मेरे प्रार्थना अनुरोध या जवाब नहीं दे रहा है, उनका बहुत बड़ा कार्यसूची है। वो मेरे प्रार्थना अनुरोध का जवाब इस तरह से देने जा रहा है जो उसे बहुत महिमा देगा। और ये बहुत ही आदरपूर्ण और अद्भुत है। कभी कभी सेवा में अगुआ के रूप में हमारा ध्यान इस बात पर होता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम इसे अच्छी तरह से कैसे कर सकते हैं और कितनी मेहनत करनी होगी, हमें कैसा रणनीति चाहिए, कैसा नेतृत्व विकास चाहिए, और सारी ऊर्जा इस बात पर है कि मैं क्या कर रहा हूं एक पल के लिए। क्या आप रुकेंगे और सोचेंगे कि यीशु अभी आपके लिए क्या कर रहा है? यदि आप ऐसी स्थिति में हैं जैसे कि बहन है जहां आप भ्रमित हैं और आपके पास ये प्रश्न है, तो नहीं, पिता और पुत्र वे आपके बारे में बात कर रहे हैं और वे वास्तव में अच्छी योजनाएं बना रहे हैं। और यीशु खुद को प्रकट करना चाहता है कि क्या आप उस आवश्यकता को ताक पर रखेंगे और बस कहेंगे, यीशु मुझे दिखाओ कि तुम कौन हो, मुझे इसके माध्यम से बढ़ने दे। वो आपके लिए लड़ रहा है, वो आपको नष्ट नहीं होने देगा और वो आपके साथ रोएगा, वह आपको थाम लेगा। आप अकेले नहीं है। और वो अपने उत्तर को ऐसे लाता है जो न केवल आपकी आवश्यकता को पूरा करता है बल्कि आपके माध्यम से परमेश्वर को महिमा प्राप्त होती है। बहुत आभारी रहे कि यीशु आज आपके लिए काम कर रहे हैं।